नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे जो लगभग हर बार परीक्षा में आता है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है ऑक्सीकरण और अपचन। क्या है ऑक्सीकरण और अपचन? आज हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। ऑक्सीकरण और अपचन को समझने के लिए हमें कुल 4 बिंदु याद रखने होंगे। कौन से वो 4 बिंदु? पहला बिंदु, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है। अपचन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। पहला पॉइंट समझ गए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। अपचन में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अर्थात ऑक्सीजन निकलती है। अगला बिंदु, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपचन में जस्ट इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। और अपचन में जस्ट इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है। योग होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। अपचन में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। इन 4 बिंदुओं के द्वारा हम ऑक्सीकरण और अपचन में विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। पहला क्या हो गया? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। अपचन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपचन में हाइड्रोजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। अपचन में इलेक्ट्रॉन का योग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जबकि अपचन में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। ऑक्सीकरण का उदाहरण देखें तो जैसे मैग्नीशियम के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम के 2 परमाणु आ जाएंगे और आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 हो जाएंगे। अब इस विक्रिया में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा उदाहरण, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की विक्रिया करवाई जाए। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की विक्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन का उदाहरण देखें। एक सीट लेते हैं, इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। H2O बाहर निकल गया, क्या बचा? कॉपर। अब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ? आइए देखते हैं। कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी थी, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? निष्कासन होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी यहाँ कॉपर का क्या हो गया? अपचयन। कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी नहीं है और यहाँ पर जुड़ गई, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इसमें हम दोनों कारण समझ सकते हैं कि कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। इसी प्रकार की एक और अभिक्रिया हम देखें। जैसे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ है? कार्बन के साथ। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा? एक तो बनेगा जिंक और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्राप्त हो गया? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जिंक से ऑक्सीजन हट गई तो जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को प्रदर्शित कर रही है। तो हम इन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों उदाहरण में लिख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद एक अभिक्रिया और आती है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वो भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए आप ये दोनों उदाहरण लिख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में आप इन दोनों समीकरणों को लिख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आया होगा। यदि आपके सुझाव हो कोई भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि हमारे चैनल पर आकर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।